जी त्यागी जी आज नामांकन भरने आए हैं, तो किन मुद्दों को लेकर मैदान में जा रहे हैं? मुद्दा तो किसी धर्म और जाति का नहीं है। ये जो दो कैंडिडेट हैं, ज़्यादातर राजनीति होती है जाति के आधार पे। भाई इस जाति के इतने वोट है, ये कैंडिडेट होना चाहिए, ये धर्म क्या होना चाहिए। हमारा सर समाज के लिए 36 बिरादरी के हम उसे नेतृत्व को लेके चल रहे हैं। तो जो जिसकी जो समस्या होगी वो करेंगे जी। तो ज़्यादातर मुजफ्फरनगर में क्या समस्या देखने को मिल रही है? देखिए, हमारा सबसे पहले तो अगर आपको बात करें, ये नेताओं वाली नहीं है, हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उपेक्षित समाज है, 36 बिरादरी अपने आप को उपेक्षा महसूस हुई तो हम लड़ रहे हैं। जब अगर संसद में आए तो फिर उस तरह की सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। त्यागी जी, भाजपा ने अश्विनी त्यागी जी को मैदान में उतारा है, स्टार प्रचार बना, तो कितना टक्कर मानते हैं आप? टक्कर किस तरह की बात कर रहे हैं आप? तो बीजेपी से स्टार प्रचार के बाद अश्विनी त्यागी मैदान में ये अगर पहले से इस तरह उतारते, हमारे लोगों को लाते, तो ये एक तरह से हमें डिफेम या दबाने के लिए हमारे बहुत सारे आएंगे। हमारे जो भी बीजेपी में नेता हैं वो मुजफ्फरनगर में आएंगे। अभी तक तो 2 चुनाव तक ये स्थिति थी कि हमारे बस इकट्ठे किए 10-12 गांव, हाँ जी भाई हमने सड़क बनाई है, हमें वोट दीजिएगा, या जो है अपनी जाति विशेष में ही वोट मांग रहे हैं। वोट भी मांगने नहीं आते हमारे पास। सरकार में जो त्यागी समाज के लोगों का विरोध होगा? नहीं, विरोध क्यों करेंगे? हम अपने लिए वोट मांगेंगे और अपनी जीत निश्चित करेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। त्यागी समाज के सम्मान की रक्षा के लिए जी ठीक है। अध्यक्ष जी, राजनीतिक किसान यूनियन से आप राजनीतिक पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय किसान मजदूर संघ मोर्चा अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम। आज हम मजबूरी, मान लो हमारी मजबूरी, कि हम जो है आज राजनीति में पहला कदम रखा हम लोगों ने, और ये इसलिए रखा कि हमारी वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। ये उद्योगपति नेता जो हैं हमारी वोट को बेचने का काम कर रहे हैं, ये कतई संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। और पूरे संगठन का ये निर्णय हुआ कि हम चुनाव खुद लड़ेंगे। और भी संगठन के नेताओं से मैं कहना चाह रहा हूँ, जितने भी किसान और मजदूर के संगठन हैं वो चुनावी मैदान में आवें, ताकि ऐसे दोगले नेताओं की राजनीति को बंद करें। जिन्होंने दुकान खोल रखी, हमारी वोट लेने का काम करें, बाद में जो है सत्ता पक्ष की गोद में बैठ जाके बैठ जा। इस तरह के नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा संगठन। और सभी संगठन के नेताओं से मैं कहना चाह रहा कि वो भी राजनीति में काम करें, और इसमें जो है हमें बढ़ना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। जब हमारे लोग पार्लियामेंट में, विधानसभा में, लोकसभा में बैठेंगे, तब जाके किसान और मजदूर की समाधान होगा। क्या कुछ सोच रखा है मुजफ्फरनगर के लिए आपने? मुजफ्फरनगर के लिए सोच तो बहुत कुछ रखा। किसान और मजदूर का जो शोषण आज हो रहा, कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ बिना पैसे के काम होता हो। भ्रष्टाचारी आज चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। ये सब चीज़ें, महंगाई और बेरोजगारी, ये असल मुद्दा है। भ्रष्टाचार ये अलग मुद्दा है। इन सब मुद्दों पर हम काम करेंगे। अच्छा, कि आप चुनाव मैदान में हैं, किस पार्टी से? ये किसान मजदूर और अवाम हिंद जिन एक संगठन है जिनका मंच हुआ है, दोनों वेलफेयर। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? हम तो मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, सब मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि 41% वोट और पिछड़ों का और मुस्लिमों का 41%, और पिछड़ों का जो है उनका कोई भी वो बाली वारिस नहीं है। हम उन्हें लेके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह चुनाव जो है बहुत अच्छा होगा, जीत की ओर अग्रसर करेंगे। अकेला मुस्लिम कैंडिडेट हूँ, और भी जो एक आधा होगा उसे मना लिया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा बढ़िया से मजबूती के साथ इंशाअल्लाह। क्या कुछ सोच रखा है जो आप मुजफ्फरनगर के लिए करेंगे? कुछ मुजफ्फरनगर के लिए करने के तो बहुत कुछ है। 10 साल संजीव बालियान रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उससे पहले कादिर राणा रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या है काम? तो काम ही काम निकल ले सब, चाहे जितने काम कर लो। लेकिन गरीब मजदूरों का कोई काम नहीं करता। सब जो है मालदार लोगों का, जो वैसे लोग होते हैं मजबूत, उन्हीं का काम होता है हर सरकार में जो भी हो। गरीब मजदूरों को किसी का कोई काम नहीं होता। तो आप आवाज़ उठाने का काम करें? हाँ, इंशाल्लाह आवाज़ उठावेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, लड़ावेंगे सबको। इन्हें आगे चल के इनसे वोट मांगेंगे। अपील करता हूँ मैं वोट की सबसे कि मुझे वोट दो। मैं भी मजदूर गरीब आदमी हूँ, कोई इतना मालदार नहीं हूँ जितने बड़े बड़े नेता लड़ रहे। सबका मुझे सहयोग और अपील की ज़रूरत है। जी, क्या नाम है आपका? मनोज सैनी। और नामांकन दाखिल किया किस पार्टी से? क्या
आज क्रांति सेना के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमने मुजफ्फरनगर लोकसभा से नामांकन किया है। मुद्दे रहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? हमारे मुद्दे हैं अन्याय के खिलाफ हमेशा बुलंद आवाज़ रखनी, जिन जिन लोगों के साथ अन्याय होता है उन्हें न्याय दिलवाना, हिंदू कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, बहु बेटियों की सुरक्षा और जो बढ़ती बेरोजगारी है, जो मध्यम वर्ग की बेरोजगारी है, उनके लिए लड़ाई लड़ना। आज जो शिक्षित बेरोजगार रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उनसे हज़ारों रुपये जो शिक्षण शुल्क में वसूला जाता है, इसमें हमारा एक मुद्दा ये भी है कि समस्त बेरोजगारों की जो परीक्षाएँ जो होती हैं उनमें कोई शुल्क सरकार के द्वारा न लिया जाए। ये हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। तो शिवसेना में भी हैं आप, शिवसेना से क्यों नहीं पर्चा? नहीं, शिवसेना में हम प्रदेश महासचिव हैं, परंतु हमने निर्दलीय भरा है क्योंकि हमें वहाँ से निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे कि इसमें पर्चा भरा जाए शिवसेना से। क्रांति सेना एक राजनीतिक संगठन है और राजनीति में लड़ रहे हैं साहब। क्रांति सेना का समर्थन है, क्रांति सेना हमारा संगठन है, हम उसके संस्थापक सदस्य हैं और क्रांति सेना का समर्थन हमें रहेगा। क्रांति सेना समर्थन हमें दे सकती है।